हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने जो है सब्जेक्टिव का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस का वीडियो बना दिया हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो सारे क्वेश्चन दोस्तों जो है 5 नंबर के थे, जो मैंने डिस्कस कर चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, सोशियोलॉजी के बाद आपका जो है ज्योग्राफी का पेपर है, तो दोस्तों ज्योग्राफी का भी तैयारी जो हमारे चैनल में बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया जा रहा है। आपको यदि ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो दोस्तों आप जो हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेपर दोस्तों हिस्ट्री का है, उसका भी तैयारी जबरदस्त चल रहा है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। और पॉलिटिकल साइंस का भी तैयारी जो है हमारे चैनल में शुरू हो चुका है। तो आप सभी वीडियो को देखकर ही अपने एग्जाम में बैठेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों हर एक विद्यार्थी का रिजल्ट जो है बहुत ही बेहतरीन हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि वैश्वीकरण से भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसमें दोस्तों सबसे पहला पॉइंट में आपको लिखना है कि भारतीय जो वैश्वीकरण है उसका भारतीय समाज पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा है। उसके बाद आपको जो है आर्थिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो सबसे पहला मैंने आपके लिए लिखा हुआ है आर्थिक प्रभाव। इसमें मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि विदेशी कंपनियों के आगमन से नए रोजगार के अवसर बढ़े। नेक्स्ट आपको लिखना है सांस्कृतिक प्रभाव। इसमें आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ा है। नेक्स्ट लिखना है आपको सामाजिक प्रभाव। इसमें आपको लिखना है जीवन शैली में परिवर्तन आया और उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास हुआ। तो इस तरीके से आपको जो है पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखना है। ठीक है, चाहे वो आपका 3 नंबर का प्रश्न हो या फिर 5 नंबर का। आपको हेडिंग देना है, उसके बाद आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना है, फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट देना है, फिर आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना है, फिर आपको इसके बारे में नेक्स्ट एक हेडिंग देना है, फिर आपको यहाँ पे इसका डिस्क्राइब करना है। तो इस तरीके से यदि आप लिखते हैं तो 3 नंबर में आपको 3 नंबर दिया जाएगा, 5 नंबर में आपको 5 नंबर फुल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो है आंसर लिखना है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना है कि सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित कारण हैं, जिसमें से सबसे पहला आपको लिखना है तकनीकी प्रगति। तकनीकी प्रगति लिखना है। दूसरा नंबर में आपको लिखना है आर्थिक विकास, और नेक्स्ट आपको लिखना है राजनीतिक बदलाव। 3 नंबर वाले प्रश्न में आपको जो है 3 पॉइंट जरूर लिखने हैं, और इन तीनों का आपको जो है डिस्क्राइब करना है। तीनों के बारे में आपको जो यहाँ पे डिफाइन करना है कि ये चीज क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला में मैंने आपके लिए बताया हुआ हूँ कि नई खोजों और आविष्कारों से समाज बदलता है। नेक्स्ट में मैंने लिखा हुआ है आर्थिक विकास। इसमें मैंने आपके लिए बताया हुआ है कि औद्योगिकरण और व्यापार से सामाजिक संरचना प्रभावित होती है। और नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है कि नई नीतियों और कानूनों से सामाजिक परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से आपको जो है हर एक पॉइंट को एक्सप्लेनेशन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पूछा गया है कि जाति व्यवस्था के क्या लक्षण है। तो आपको सबसे पहला पॉइंट में लिखना है जाति व्यवस्था के मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज करके लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पे पॉइंट करके लिखेंगे। पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि जन्म आधारित सामाजिक विभाजन। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है कि एक जाति के लोग समान व्यवसाय अपनाते हैं, और नेक्स्ट लिखना है आपको जाति के भीतर ही विवाह करने की परंपरा। तो इस तरीके से आप जो है 3 पॉइंट लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पूछा गया है कि भारत में लैंगिक भेदभाव के कारण क्या है। तो आपको जो है यहाँ पे एक हेडिंग लिखना है, उसके बाद आपको जो है भेदभाव लिखना है कि सामाजिक परंपराएं, शिक्षा की कमी और आर्थिक निर्भरता, और इसके बारे में जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप एक कमेंट करें। कमेंट यदि ज़्यादा विद्यार्थियों का कमेंट आता है तो मैं इस पीडीएफ को डायरेक्टली अपना टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट फुल एचडी क्वालिटी में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिवाइज अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है। पूछा गया है कि सांस्कृतिक विविधता के क्या लाभ हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक टॉपिक लिख देना है पॉइंट करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक एक करके बताना है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि विभिन्न संस्कृतियों का मेलजोल बढ़ाना। ठीक है, आपको पॉइंट करके लिखना है। नेक्स्ट है लोगों में सहिष्णुता और एकता की भावनाएं विकसित होती है, और नेक्स्ट है कला, संगीत और परंपराओं में विविधता आती है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण और प्रभाव बताइए। दोस्तों आपको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन करके जाना है।
यहाँ पे सबसे पहले मैं कारण बताऊंगा, फिर उसका प्रभाव बताऊंगा। तो कारण में सबसे पहला पॉइंट पे मैंने लिखा हुआ है कि शिक्षा और जागरूकता की कमी। नेक्स्ट है बाल विवाह और प्रजनन दर में वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन का अभाव। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रभाव लिखना है, ठीक है। प्रभाव में आप 3 पॉइंट लिखेंगे कि बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती है। नेक्स्ट आपको लिखना है कि संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, और अंतिम लिखना है कि शहरीकरण की समस्याएं उत्पन्न होती है। दोस्तों यदि आपको और भी ज्यादा पॉइंट आता है तो 3 से आप 4 पॉइंट भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है कि भारतीय समाज में सामाजिक गतिशीलता के प्रकार क्या हैं। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट करके लिख देना है कि भारतीय समाज में सामाजिक गतिशीलता के प्रकार, ठीक है। उसके बाद आपको एक एक करके वर्णन करना है। सबसे पहला मैंने लिखा हुआ है ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, ठीक है। इसमें मैंने बताया हुआ है कि जब व्यक्ति समाज में उच्च स्तर पर पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना है ऊर्ध्वगामी गतिशीलता। नेक्स्ट आपको लिखना है क्षैतिज गतिशीलता, और एक एक करके आपको जो है इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा गया है कि ग्रामीण समाज और शहरी समाज में अंतर बताइए। तो चलिए मैं आपको अंतर बताता हूँ। यहाँ पे मैंने दूसरे तरीके से लिखा हुआ हूँ ताकि आपको समझा सकूं, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, ठीक है। आपको किस तरीके से लिखना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप इस अंतर जब भी आपसे पूछा जाए तो दोस्तों आप जो है 2 तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहला कि आप जो है इस तरीके से लिखेंगे कि आप जो है सबसे पहले टॉपिक देंगे ग्रामीण समाज, ठीक है। जब आप ग्रामीण समाज इस तरीके से लिखेंगे उसके बाद आप इसको अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप पॉइंट पॉइंट करके लिखेंगे। उसके बाद जब इसका पॉइंट खत्म हो जाएगा तो आप दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में लिखेंगे शहरी समाज, ठीक है, शहरी समाज। फिर उसके बारे में जो है उसके बाद नीचे में आप जो है पॉइंट पॉइंट करके लिख सकते हैं। ये हुआ एक तरीका अंतर लिखने का, ठीक है। अंतर मतलब यहाँ पे अंतर पूछा गया है, ठीक है, इस तरीके से। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका आप कर सकते हैं कि आप जो है एक तरफ ग्रामीण समाज और दूसरी तरफ शहरी समाज लिखेंगे और बीच में जो है एक लकीर देंगे। बीच में लकीर देने के बाद आप जो है ग्रामीण समाज की विशेषता के बारे में यहाँ पे लिखेंगे और शहरी समाज के बारे में आप जो है यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, एक एक पॉइंट करके, एक एक पॉइंट करके। तो ये दोनों तरीका जो है अंतर लिखने का एक बेस्ट तरीका होता है। इसमें जो है टीचर को चेक करने में बहुत ही आसानी होती है और ये जो है आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरा तरीके से लिखा हुआ है, इसको आप फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आधार। ये क्या आधार है? तो ये है ग्रामीण समाज और ये है शहरी समाज, ये पहला अंतर। दूसरा मैंने लिखा हुआ है जनसंख्या। जनसंख्या में जो है ग्रामीण में कम घनत्व होता है लेकिन शहर में जो है अधिक घनत्व होता है, ये दूसरा। तीसरा मैंने लिखा हुआ है व्यवसाय। ग्रामीण में जो है ज्यादा कृषि की जाती है लेकिन शहर में जो है औद्योगिक और व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है जीवन शैली के बारे में। जीवन शैली में जो ग्रामीण है उनका पारंपरिक होती है और जो शहर के होते हैं वो आधुनिक होते हैं। और नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है सामाजिक संबंध। ग्रामीण में जो है घनिष्ठ संबंध देखने को मिलते हैं लेकिन शहर में जो है औपचारिक संबंध देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण है। तो दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण के कारण आपको लिखना है, सबसे पहला पॉइंट में आपको लिखना है औद्योगिकरण, ठीक है, मतलब फैक्ट्री के कारण जो है पर्यावरण दूषित होता है। नेक्स्ट लिखना है आपको वाहनों की संख्या में वृद्धि, ठीक है। जितने वाहन होंगे उतना वो धुआं छोड़ेगा तो वायु प्रदूषण होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पर्यावरण प्रदूषित होती है। नेक्स्ट आपको प्लास्टिक कचरा, ठीक है, प्लास्टिक नष्ट होने के कारण जो है भूमि और जल प्रदूषित करता है, ठीक है, दोनों को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से आप जो है पर्यावरण पर लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षा का जो है समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है सामाजिक जागरूकता। इसका आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है, यहाँ पे पॉइंट करके लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि शिक्षा से लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हैं। आर्थिक विकास में आपको लिखना है कि शिक्षित व्यक्ति अच्छे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट लिखना है आपको लैंगिक समानता। इसमें लिखना आपको शिक्षा से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। आशा करता हूं आप जो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे और हर एक प्रश्न को जो है आप एक बार खुद से भी कॉपी में रिवाइज करेंगे, ठीक है। आप दोस्तों कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा हो। यदि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होता है तो दोस्तों आप जो है कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूं कि 5 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे चैनल में अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और दोस्तों आपको जो है MCQ का 5 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सारे वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप अपने एग्जाम में बैठें, तब दोस्तों आपका जो है एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।